सर आप ये बताइएगा कि आपने गुलाम हैदर का केस लिया, आपने केस लड़ा, फाइट किया, सोशल मीडिया पे फाइट किया, हर किसी को मुंह दिया। आप ये बताइए कि गुलाम हैदर ने आपसे कहा कि आप केस छोड़ दें, मैंने आपसे कहा कि आप छोड़ दें, या कोई तीनों के दरमियान कोई तनाज़ा बना के केस छोड़ दें? शाहिद आपका जो मामला है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शाहिद ने कभी भी मुझे नहीं कहा कि गुलाम हैदर का केस जो है वो मैं छोड़ दूं या मैं इस केस को न लड़ूं। शाहिद तारीफ किसी के चेहरे पर मुंह पे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ यूट्यूबर्स या कुछ लोग ऐसे हैं कि डेफिनेटली ये बात करते हैं। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है या ऐसा नहीं किया है जिससे मैं इस केस से पीछे हट जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुलाम हैदर जो है उसका जो राब्ता था केस के हवाले से वो हमारा जो राब्ते हैं वो थोड़ा मुनक़ता जरूर हो गए हैं, क्योंकि जब से अपना बरनी साहब इस केस में आए थे उसके बाद गुलाम हैदर का राब्ता जो है मुनक़ता मुझसे जरूर हो गया, क्योंकि कुछ हर किसी वकील की एक अपनी जो है द वे ऑफ प्रैक्टिस होता है। जो मेरा वे ऑफ प्रैक्टिस था वाज क्वाइट डिफरेंट। उस हवाले से जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो गुलाम हैदर जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था। गुलाम हैदर ने मुझे कतई ये नहीं कहा है कि आप केस को प्रोसीड ना करें, ऐसा बिल्कुल भी गुलाम हैदर ने मुझे नहीं कहा है, लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी सबको। और गुलाम हैदर जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। जो मैं चाहता था, जिस वे से मैं केस जो है प्रोसीड करना चाहता था, उस हवाले से गुलाम हैदर ने रुकावटें जरूर पैदा की हैं। बाकी उसने मुझे कोई केस से मना नहीं किया है। मैं आज भी गुलाम हैदर के साथ ही हूँ, उसकी मदद के लिए आगे आगे होता हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं केस से हट गया हूँ या मैं गुलाम हैदर की मदद नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की गुलाम हैदर ने, वो ये थी कि मैं समझता हूँ और मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं इन्वेस्टिगेटिव जो है वकालत करता हूँ, उस हवाले से जो फैमिली मेंबर्स हैं सीमा के, वो इस जुर्म के बराबर के हकदार हैं, वो इसके फैसिलिटेटर हैं सीमा के। जैसे कि रीमा जो है सीमा की बहन है, और रीमा की दूसरी जो बहन है, और जो सीमा का भाई है, और सीमा का एक और रिश्तेदार है, ये जो है सीमा के फैसिलिटेटर हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि फैसिलिटेटर सीमा के जो भी हैं वो इस जुर्म में वो बराबर के शरीक हैं। मैं उन सबको जो है केस में लाना चाह रहा था, क्योंकि क्राइम जो है उसकी पहली डेफिनेशन है वो कभी भी वेव नहीं हो सकता है। जो भी उसमें साथ होते हैं, उनके साथारी होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, तो कानून जो है उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। अबेटर हम उसको कहते हैं, अबेटर कभी भी केस से जुदा नहीं होता। तो सीमा के इंटायरली केस में सीमा की बहनें और सीमा का भाई और सीमा का एक और रिश्तेदार था, वो फैसिलिटेटर इस केस में रहे हैं। सीमा के बच्चे रखना, सीमा को फैसिलिटेट करके नेपाल 2 मरतबा भेजना, सीमा का घर बेचना, गुलाम हैदर के जो घर बेचना, सोने जेवरात बेचना, वो सारी चीजें वो बेच के पैसे अवेल करना, फिर रास्ता हमवार करना कि ताकि सीमा जो है वो नेपाल और इंडिया जा सके। इसमें फैमिली मेंबर सीमा के हैं वो इन्वॉल्व हैं। मैं चाहता था कि इस केस में वो इन्वॉल्व रहें और केस में वो नॉमिनेट रहें। गुलाम हैदर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसका मीडिया पर आके गुलाम हैदर ने तो नहीं कहा है, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं या हमसे जुड़े हुए थे, उनमें गुलाम हैदर ने ये जरूर कहा है कि इन सीमा की फैमिली को जो है वो दूर रखा जाए। बाकी यही थोड़ी वजूहत हैं कि मेरी जो स्ट्रेटजी है उस पर अमल नहीं किया गया, तो मैं थोड़ा साइड जरूर हूँ, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं गुलाम हैदर से दूर हूँ, जुदा हूँ या केस में इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेरे दरवाजे हमेशा गुलाम हैदर के लिए खुले हुए हैं, हमेशा गुलाम हैदर के लिए खुले रहेंगे, और मैं हर वक्त जो है वो गुलाम हैदर की मदद के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और बाकी आपका इससे केस से मेरे ख्याल में आप जर्नलिस्ट हैं, एक अच्छी जर्नलिज्म करते हैं, आपका तो बिल्कुल वो नहीं बनता है कि आप मुझे मना करें और मैं हट जाऊं। आप तो भाइयों जैसे हैं, आपने इस केस को मजीद हाईलाइट जरूर किया है, तो ये रीजन है। मैं केस से जुदा नहीं हूँ, मैं साथ ही हूँ। गुलाम हैदर जो है वो आज भी मजलूम है, और मजलूम की मदद के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, करता रहूंगा। गुलाम हैदर की जो मदद है उसके लिए मैं हर वक्त राजी हूँ। जी हाँ, बच्चे बिल्कुल आ सकते थे, क्योंकि सीमा के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पर जब प्रेशर डाला गया सीमा के फैमिली मेंबर्स पर जब प्रेशर डाला गया पुलिस की तरफ से, और उन पर जो लीगल नोटिस भेजे, और डेफिनेटली वो क्राइम में इन्वॉल्व थे। और जब हमने नॉमिनेट किया जो कैंट थाना था, मलिर कैंट का, सीमा के फैमिली मेंबर्स को, और सीमा के जो
भाई था और कज़न था। सीमा की बहनों की तलाश में जब पुलिस निकली, उनको ढूँढने गई, तो उससे इंडिया में बैठी हुई सीमा की चीखें निकली। सीमा की ऐसी चीखें निकली जो उसकी सीमा की चीखें हिंदुस्तान से ट्रैवल करते पाकिस्तान आ पहुँची और सीमा चीख-चीख के मैसेज कराती रही मुझे, मैसेज कराती रही और कुछ लोगों को कि मेरे फैमिली मेंबर्स को आप इस केस में इन्वॉल्व नहीं करो। मैं जो है अपने फैमिली मेंबर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई, मेरी बहनें इस केस में इन्वॉल्व हों और इस पर बड़ा प्रेशर सीमा पर हुआ था इस मामले का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मामले से पीछे हटाया गया गुलाम हैदर की तरफ से कि आप जो है सीमा की बहनों को इन्वॉल्व ना करें और सीमा के भाई को इन्वॉल्व ना करें। क्योंकि देखें, जब लोकल आप देखते हैं पाकिस्तान की पुलिस जो करती है, आपको वो सारा सिस्टम पता है। यहाँ पर तो वो इन्वॉल्वमेंट थी सीमा की बहनों की, भाई की और कज़न की। तो ये प्रेशर जो डेवलप हुआ था सीमा के लिए, तो ये प्रेशर जो है वो खत्म हो चुका। ऐसा हो सकता था कि अगर सीमा की बहनें अरेस्ट होती, सीमा का कज़न अरेस्ट होता, सीमा का भाई अरेस्ट होता, तो सीमा डेफिनेटली बच्चे तो वापस ज़रूर ही कर देती कि बच्चे ये ले लो और मेरी बहनों और भाइयों को जो है वो मेरी जान छोड़ो। और हो सकता है सीमा भी कुछ वापस आ जाए, क्योंकि सीमा को इस वक़्त भी जो सीमा ने मैसेज कराए थे लास्ट वक़्त, उसमें ये लगता था कि सीमा को सचिन से ज़्यादा अपनी बहनें और अपना जो भाई है और कज़न है वो ज़्यादा अज़ीज़ है। जब ये मामला पीछे हटा तो सीमा रिलैक्स होके बैठ गई। लेकिन कुछ वक़्त सीमा के सर में बड़ा दर्द था कि सीमा की बहनें अरेस्ट होंगी और दूसरे सीमा को अज़ीज़ हैं, जहाँ पर सीमा रहती थी, वो मकान मालिक की जो बीवी, मकान मालिक की जो बेटियाँ थीं, वो भी इस केस में इन्वॉल्व थीं। उसको भी अगर अरेस्ट किया जाता, फैसिलिटेटर वो थीं, तो ये पूरा गठजोड़ था इन लोगों का, इनका इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी था। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि प्रेशर बड़ा सीमा पर वो डालता और सीमा कुछ न कुछ वो बैक जो है वो ज़रूर होती, या बच्चों की वापसी की तरफ जाती, या खुद ही चाहती कि मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मेरे भाइयों को इसको वो छोड़ा जाए। तो ये ज़रूर बातें थी। कोई गुलाम हैदर नहीं चाहता था कि सीमा के फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हों या सीमा का जो मकान मालिक हो इन्वॉल्व हो, मकान मालिक की बेटियाँ इन्वॉल्व हों। इसका रीज़न जो है वो गुलाम हैदर ही बता सकता है कि इसका रीज़न क्या है। इवन के कुछ तो लोग ऐसे भी थे जिनको गुलाम हैदर ने बड़ा गलत अल्फाज में भी, अब्यूजिव लैंग्वेज में भी ये गुलाम हैदर ने कहा कि क्यों ड्रैग किया जा रहा है सीमा की फैमिली मेंबर्स को, मैं नहीं चाहता कि फैमिली मेंबर्स जो है ड्रैग हो। तो ये देखें, एक वकील की अलग-अलग स्ट्रेटजी होती है। मेरी स्ट्रेटजी अलग थी। जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो डेफिनिटली थोड़ा साइड हुई, तो मैंने ये समझा कि शायद मेरी ज़रूरत नहीं है गुलाम हैदर को और वो अपनी ही किसी स्ट्रेटजी पे चलना चाहता है या किसी और की स्ट्रेटजी पे चलना चाह रहा है, तो वो मालिक है, वो कर सकता है। जिस वक़्त मेरी ज़रूरत गुलाम हैदर को पड़ेगी तो वो मैं ज़रूर जो है उसको इन्वॉल्व इस केस में होऊँगा। और उसके अलावा भी जो मैंने करना था वो पाकिस्तान की जो हाई कमीशन थी उस पर प्रेशर डेवलप करने के लिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उस पर प्रेशर डेवलप करने के लिए मुझे रिट में जाना था। फिर वो सुपीरियर कोर्ट, हायर कोर्ट इसमें जाना था वो, ताकि वो फॉरेन मिनिस्ट्री नेगोशिएशन करे, कंसल्टेशन करे, डिप्लोमेटिक वे से वो हाई कमीशन से बात करे। तो ये जो ये मेरी दूसरी स्ट्रेटजी थी। तो ये स्ट्रेटजी भी जो है वो मेरी रोक दी गई बीच में। तो ये 2 मेरी जो स्ट्रेटजीज़ थी वो रोक दी गई। अदरवाइज़ तो कोई गार्जियन एंड वार्ड्स का एक्ट का केस तो है नहीं जो मुझे पाकिस्तान में दाखिल करना है और वो मुझे प्रोसीड करना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल केस था। तो डेफिनेटली मुझे अपनी वो स्ट्रेटजी के साथ ही चलना था। वो जो मेरी स्ट्रेटजीज़ थी वो मिट्टी में मिल गई और मुझे इस स्ट्रेटजीज़ से मना कर दिया गया। तो मेरा और कोई काम नहीं था, क्योंकि गुलाम हैदर चाहता था। लेकिन गुलाम हैदर के साथ मैं अब भी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गुलाम हैदर के साथ नहीं हूँ। मेरी जब भी गुलाम हैदर को ज़रूरत पड़ेगी मैं साथ हूँ। वो मज़लूम है, उसके बच्चे छीने गए, वो कल भी मज़लूम था, आज भी मज़लूम है, कल भी मज़लूम रहेगा। गुलाम हैदर के लिए फाइट मैं करता रहूँगा। मेरी जिस वक़्त भी गुलाम हैदर को ज़रूरत महसूस होगी मैं उसके लिए हर वक़्त हाज़िर हूँ। एक बात ज़रूर हुई थी, वहाँ पे 2 बातें तय हुई थी। एक बात ये हुई थी कि हम इंडिया में प्रोसीड करेंगे केस, साइमल्टेनियसली हमें पाकिस्तान की रिट में जाना है, रिट फाइल करेंगे और फॉरेन मिनिस्ट्री पर हम जो है वो प्रेशर डेवलप करेंगे। तो वो मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो रिट फाइल की है बर्नी साहब ने या फाइल नहीं की है, इसका मुझे इल्म नहीं है।
लेकिन जो कागजी कार्रवाई अब तक की थी, जो फाइल जो है वो हम बर्नी साहब के पास गए, वो बर्नी साहब ने डेफिनेटली आपके सामने बड़ा उसको एप्रिशिएट किया और क्योंकि वो बड़े हैं हमारे पाकिस्तान के मोहब्बे वतन हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी में, समाजी खिदमत में, पाकिस्तान की जितने भी बड़े काम है उसमें बड़ी खिदमत हैं, वो इज्जत के लायक हैं, मोहब्बत के लायक हैं, अकीदत के लायक हैं अंसार बर्नी साहब। तो हमारी ये 2 बातें तय हुई थी। तो एक तो मोमिन मलिक साहब के सूरत में वो केस तो फाइल हुआ, बर्नी साहब ने बड़ी कोशिश की, और दूसरा रिट के हवाले से बर्नी साहब ने फाइल किया या नहीं किया, मुझे इसका इल्म नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बर्नी साहब वो उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, तो ये मेरा उनसे पूछना अच्छा वो नहीं था कि आपने ये फाइल किया या नहीं किया। बर्नी साहब वो खुद रोशन से जरूर पूछ सकते थे क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ, तजुर्बे में भी छोटा हूँ, समाजी खिदमत में भी मैं कम तजुर्बा रखता हूँ, बर्नी साहब मुझसे बड़े हैं और इसलिए मेरा उनसे पूछना वो अखलाकन दुरुस्त नहीं था। और अब तक मैंने नहीं पूछा है बर्नी साहब से कि आपने रिट फाइल की या नहीं फाइल की, तो ये इशू है।